नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे आप सभी नगरीय प्रशासन के बारे में। देखिए पूरा लिखा हुआ है ताकि लिखते हुए समय ज़्यादा लगता है, अगर लिखेंगे भी समझाएंगे भी तो इसलिए पहले से लिख लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ बिंदु ऐसे लिखें जो आपको प्रायः पुस्तकों में देखने को नहीं मिलेंगे सीधे सीधे। क्या ऐसा खास है इसमें, तो आप जब पूरा देखेंगे तब आप समझेंगे, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। नगरीय प्रशासन, नगर पालिका। सबसे पहला बिंदु यही है कि नगर पालिका के प्रकार कितने होते हैं। तो नगर पालिका के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होंगे? 3। कौन कौन से? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। याद रखिएगा, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। यहाँ पर कभी कभी नगर परिषद भी लिखा होता है, तो नगर पालिका परिषद आपको याद रखना है। नगर परिषद भी सही है, नगर पालिका परिषद भी सही है। बात कर लेते हैं नगर पंचायत क्या होते हैं। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, यानी कोई ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें जो नगरीय सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। जो होती है नगरीय शहरों में जो होती हैं सुविधाएं, वो जो बढ़ती हुई चली जा रही है, तो वो परिवर्तित हो जाता है किसमें? नगर पंचायत में। तो आप क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र ही नगर पंचायत में परिवर्तित होता है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। नगर पंचायत क्या है? छोटे नगर क्षेत्र के लिए क्या होता है, इससे जो छोटे नगर क्षेत्र होते हैं नगर पालिका परिषद होती है। नगर निगम क्या होते हैं? बड़े नगर क्षेत्र होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 17 नगर निगम है यहाँ पर। अब बात आती है इसमें नेतृत्व कौन करता है नगर पंचायत में, नगर पालिका परिषद में और नगर निगम में। आपने गाँव में रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि वहाँ पर ग्राम प्रधान नाम सुना होगा आपने, तो नेतृत्व करते हैं चुनाव के द्वारा चुनकर आते हैं। इसी तरह से नगर पंचायत में सभासद होते हैं जो कि सदस्य के रूप में आते हैं, सभासद। और नगर पालिका परिषद में भी सभासद आते हैं, याद रखिएगा, ये भी सदस्य होते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि जिला पंचायत सदस्य होते हैं और इसके बाद सदस्य आपस में चुनाव करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का, समझ रहे होंगे आप। ये पहली कड़ी है, सभासद और पार्षद होते हैं। यहाँ पर नाम क्या दिया जाता है? पार्षद दिया जाता है। सदस्य ही होते हैं लेकिन नाम बदल जाता है, यहाँ पर पार्षद हो जाता है। इसी तरह से इन सदस्यों का भी एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष को क्या कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात है, चेयरमैन कहते हैं अध्यक्ष को। इसे भी चेयरमैन, यानी नगर पालिका परिषद में भी चेयरमैन होता है, अध्यक्ष ही होता है। और यहाँ पर नगर निगम को जो सदस्यों का अध्यक्ष होता है उसे हिंदी में महापौर और मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मेयर कह देते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप नोट रखिएगा, ये आपकी जानकारी में वृद्धि करेंगे। इसके बाद होता है कि इनका चुनाव कैसे होता है। जो श्रृंखला लिखी हुई है ये और ये, तो अब लिखा भी हुआ है, सभासद पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। यानी जो सभासद और पार्षद होते हैं उनका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? इसमें जो आम जनता होती है वोट देती है, मत देती है, तो यही होता है प्रत्यक्ष। अब क्या लिखा है? सभी अध्यक्ष, जैसे चेयरमैन और ये महापौर, इनका चुनाव कैसे होता है? तो ये भी लिख दिया है, चेयरमैन और महापौर आदि का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, ये उस राज्य का विधानमंडल तय करेगा। लिखा होगा इसका निर्धारण, वीएम मतलब क्या है? विधानमंडल। उस राज्य का विधानमंडल करेगा कि चुनाव प्रत्यक्ष करवाना है या फिर अप्रत्यक्ष करवाना है, लेकिन इनके क्या होंगे? प्रत्यक्ष ही होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछा जाता है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? मद्रास में होती है, सर्वप्रथम मद्रास में होती है। 1688 ईस्वी में की गई थी। 1688 ईस्वी में कहाँ पर? मद्रास में की गई थी। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें होती हैं वो 1/3 होती हैं। नगर पालिकाओं में ESC यानी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित ST अनुसूचित जनजाति के लिए भी क्या होता है? आरक्षण का प्रावधान होता है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अगला पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1924-1925 में इलाहाबाद नगर पालिका उस समय हुआ करती थी इलाहाबाद के अध्यक्ष चुने गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर इतनी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होंगी। अब बात कर लेते हैं ये इसको संवैधानिक दर्जा मिला कैसे। तो आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन पढ़ा और 74वां पढ़ा, तो इसको 74वें संविधान संशोधन एक्ट के माध्यम से इसे नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। कुछ बातें लिखी हैं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, अभी लास्ट में दिखेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी बिंदु हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। तो 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 में, इसके बाद आता है एक लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को।
24 अप्रैल को ही इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन एक्ट जो होता है वो लागू होता है कब? 24 अप्रैल 1993 को। और इसके माध्यम से क्या किया गया? पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, यानी जो आप जानते हैं गाँवों में जो व्यवस्था होती है, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके बाद 74वां संविधान संशोधन जो एक्ट होता है वो 92 का ही है, लागू होता है 1 जून 1993 को। याद रखिएगा, 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन एक्ट लागू होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए, 1 जून 1993 को। ये भी पूछा जाता है 24 अप्रैल को 73वां। इस समय बात कर लेते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत पूछा जाता है, तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा लास्ट में। राष्ट्रपति कौन पूछा जा सकता है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, और 74वें के माध्यम से क्या किया गया वो भी लिखा हुआ है, नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब बात आती है नगर पालिका सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी जो चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होनी चाहिए पार्षद और सभासद की? 21 वर्ष होती है नगर पालिका सदस्यों हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अगला महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है, न्यायपालिका के माफ कीजिएगा, नगर पालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय विधानसभा, बीएस मतलब विधानसभा द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। यानी जो ये अयोग्य है, यानी इनकी उम्र नहीं पहुंच रही है, या उस क्षेत्र के निवासी, इस तरह से जो भी योग्यता संबंधी प्रावधान है, अयोग्य तो नहीं है, ये कौन जांचेगा? इसका अधिकार विधानसभा देता है। किसको? जिसे भी वो प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दे, विधानसभा। ठीक है, बीए मतलब लिखा हुआ विधानमंडल, ये लिख दिया था क्योंकि राज्य विधानमंडल करेगा। और ये बातें महत्वपूर्ण थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और एक लाइक करके अपना योगदान दे दीजिएगा। फिर मिलेंगे अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।